अगर मैं आपसे कहूं कि कभी हमारे समुद्रों में एक ऐसा मॉन्स्टर रहता था जिसके दांत किसी लकड़ी काटने वाली आरी की तरह थे, एक ऐसा क्रिएचर जिसका मुंह देखकर लगता था कि जैसे नेचर इसका चेहरा बनाना ही भूल गई हो, एक ऐसी शार्क जिसकी पीठ उसके मुंह से भी ज्यादा खौफनाक थी, एक ऐसा शिकारी जो हम इंसानों से भी बड़े शिकार को टुकड़ों में नहीं बल्कि जिंदा और पूरा निकल जाता था, और एक ऐसा समुद्री मॉन्स्टर जिसे देखकर कोई भी शायद यही कहे कि ये हमारी अर्थ का जानवर हो ही नहीं सकता। और अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब क्रिएचर्स कभी हकीकत में हमारी दुनिया में रह चुके हैं तो ये बिल्कुल सच है। ये तमाम क्रिएचर्स वाकई हमारी अर्थ के समुद्रों में रहते थे, और इनमें से कुछ इतने अजीब थे कि जब इनके फॉसिल्स डिस्कवर हुए तो साइंटिस्ट हैरान रह गए थे कि नेचर इतनी बिजार और इतनी अजीब शक्ल के मॉन्स्टर भी बना सकती थी। एंड बिलीव मी, जो क्रिएचर्स आप अब देखने वाले हो उन्हें देखकर शायद आप भी ना मानो कि ये कभी हकीकत में प्री हिस्टोरिक ओशंस में एग्जिस्ट करते थे। अगर आज के वक्त ये क्रिएचर जिंदा होता तो शायद दुनिया का कोई भी इंसान इसे पहली नज़र में जानवर ही ना समझता। इसका जिस्म दिखने में एक जायंट प्रॉन जैसा था और इसके सर के आगे 2 लंबे बाजू निकले हुए थे जिन पर हजारों बारीक कांटे लगे होते थे। दूर से देखने पर ऐसे लगता था जैसे इसके मुंह के आगे 2 बड़े कोम्ब लगे हों, लेकिन इसके ये बाजू किसी क्रिएचर पर अटैक करने के लिए नहीं थे बल्कि ये खाना खाने के लिए थे। ये अपने इन बाजुओं को पानी में फैला देता और पानी के साथ तैरने वाले छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पार्टिकल्स इन कांटों में फंस जाते और फिर ये आराम से उन्हें अपने मुंह तक ले जाता था। यानी ये दिखने में तो किसी मॉन्स्टर जैसा था, लेकिन असल में ये प्री हिस्टोरिक ओशन का एक जायंट फिल्टर फीडर था। ये उस जमाने में दुनिया में रहता था जब अर्थ पर डायनासोर्स का नामो निशान तक नहीं था, लगभग 480 मिलियन साल पहले, जब समंदर अजीबोगरीब मखलूक से भरे हुए थे। इस बिजार क्रिएचर की लंबाई तकरीबन 7 फीट तक पहुंच सकती थी, जो उस दौर के फिल्टर फीडर्स के लिए हैरान कर देने वाली बात थी। लेकिन अगर आपको लग रहा है एजीरोकेसिस से अजीब और बिजार शक्ल किसी और क्रिएचर की नहीं हो सकती, तो अगला क्रिएचर आपको और भी शॉक करने वाला है। आज तक आपने जितनी भी शार्क्स देखी होंगी उन सब की पहचान उनके तेज दांत होते हैं, लेकिन इस शार्क की पहचान उसके दांत नहीं थे बल्कि उसकी पीठ यानी कमर थी। इस शार्क की पीठ पर एक बड़ा और कुल्हाड़ी की तरह दिखने वाला उभार था जिसके ऊपर छोटे छोटे कांटे निकले हुए थे। इसी अजीब अपीयरेंस की वजह से स्टेथोकैंथस को प्री हिस्टोरिक ओशंस की सबसे अजीब और बिजार शार्क कहा जाता है। ये शार्क लगभग 360 मिलियन साल पहले डिवोनियन और कार्बोनिफेरस पीरियड के ओशंस में रहती थी। ये वो वक्त था जब जमीन पर डायनासोर्स का दूर दूर तक कोई वजूद नहीं था और शार्क्स अर्थ की सबसे कामयाब शिकारी बन चुकी थी। सबसे दिलचस्प बात, साइंटिस्ट का कहना है कि इसकी बॉडी पर मौजूद ये अजीब सा स्ट्रक्चर शिकार करने के लिए नहीं था। इस शार्क की सबसे बड़ी स्पीशीज लगभग 10 फीट तक बड़ी हो सकती थी, यानी एक हैचबैक कार जितनी लंबी। इसके फॉसिल्स 1889 में नॉर्थ अमेरिका से डिस्कवर किए गए थे, जो आज भी क्लीवलैंड म्यूजियम में मौजूद हैं। लेकिन अगर आप इस क्रिएचर को बिजार समझ रहे हैं तो आइए अब आपको इससे भी बिजार क्रिएचर से मिलवाता हूँ। दोस्तों, ये एक रियल क्रिएचर है। इस क्रिएचर का मुंह इतना अजीब था कि पहली बार जब इसके फॉसिल्स मिले तो साइंटिस्ट भी कंफ्यूज हो गए थे कि ये क्या है। शुरू में इसकी अपीयरेंस देखकर साइंटिस्ट को लगा कि ये एक खतरनाक शिकारी होगा, लेकिन बाद में जब इसके और फॉसिल्स मिले और उन फॉसिल्स पर इन्वेस्टिगेशन की गई तो पूरी कहानी ही बदल गई। इसके मुंह के बिल्कुल आगे दर्जनों पतले पतले दांत एक सीधी लाइन में लगे हुए थे और इसके मुंह के अंदर की तरफ सुई की तरह तेज दांत मौजूद थे। लेकिन ये शिकार करने के लिए नहीं थे, बल्कि ये समंदर की तह से एल्जे और छोटी मखलूक जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खुरच कर खाने के लिए बने थे। यानी जिस मुंह को देखकर लगता था कि ये किसी भी वक्त हमला कर सकता है, वही मुंह असल में घास खाने वाले जानवरों की तरह काम करता था। एटोपोडेंटस लगभग 245 मिलियन साल पहले ट्रायसिक पीरियड के समुद्रों में रहता था और आज भी इसे प्री हिस्टोरिक ओशंस के सबसे बिजार फेसिस में से एक माना जाता है। लेकिन अब मैं आपको उस क्रिएचर से मिलवाने वाला हूँ जिसके बारे में मैंने कहा था कि वो इंसानों से भी बड़ी मछलियों को जिंदा निकल जाता था। आज हमारी दुनिया के ओशंस में बहुत सी बड़ी और खतरनाक मछलियां रहती हैं, लेकिन शायद ही उनमें से कोई ऐसी हो जो अपने शिकार को बिना चबाए पूरा का पूरा निगल जाए। ज़ीफेक्टिनस बिल्कुल ऐसी ही एक जायंट प्रीडेटरी फिश थी। इसका लंबा और ताकतवर जिस्म तकरीबन 20 फीट तक पहुंच सकता था। इसका मुंह इतना बड़ा था कि एक बड़ी मछली भी इसके लिए सिर्फ एक निवाला होती थी। लेकिन इस क्रिएचर की सबसे हैरान कर देने वाली बात इसका साइज नहीं बल्कि इसके फॉसिल्स हैं। साइंटिस्ट को इस क्रिएचर के कई ऐसे फॉसिल्स मिले हैं जिनके पेट के अंदर 7-7 फीट जितनी मछलियां बिल्कुल ओरिजिनल हालत में मिली हैं।
यानी ना तो उनको चबाया गया था और ना ही उन पर अटैक किया गया था। यानी ज़िफेक्टिनस अपने शिकार को टुकड़ों में काटने की बजाय सीधा निगल लेती थी, फिर चाहे वो एक 7 फीट जितने इंसान जितनी ही क्यों ना हो। सोचो अगर आप उस जमाने के समंदर में तैर रहे होते और अचानक आपके सामने एक ऐसी मछली आ जाती जो ना तो आपको चबाती ना ही आप पर हमला करती, बस सीधा आपको पूरा अपने अंदर निकल लेती, तो आपके बचने के चांसेस कितने होते, जरा मुझे कमेंट्स में बताना। ज़िफेक्टिनस लगभग 90 मिलियन साल पहले यानी आज से 9 करोड़ साल पहले क्रीटेशियस पीरियड के ओशंस की सबसे तेज और खतरनाक मछलियों में से एक थी, और उस वक्त जो भी इसके सामने आता था उसके बचने के चांसेस बहुत कम होते थे। लेकिन अगला मॉन्स्टर देखकर आप और भी हैरान हो जाओगे। पहली नज़र में जब आप इस क्रिएचर को देखोगे तो लगता है कि जैसे किसी ने मगरमच्छ और टी-रेक्स डायनासोर को मिलाकर एक नया मॉन्स्टर बना दिया हो और फिर उसे पानी के अंदर फेंक दिया हो। लंबा और मजबूत जिस्म, बड़ा सर और मुंह में ऐसे मोटे और तेजदार दांत जो हड्डियां तक तोड़ सकते थे। ये कोई आम समुद्री रेप्टाइल नहीं था, ये अपने दौर का एक टॉप प्रेडेटर था। डेकोसोरस लगभग 150 मिलियन साल पहले जुरासिक पीरियड के समुद्रों में रहता था। ये वो ज़माना था जब ज़मीन पर डायनासोर्स का राज था और बिलियंस की तादाद में डायनासोर्स ज़मीन पर फैल चुके थे, और वहीं समंदर पर डेकोसोरस जैसे शिकारियों का राज था। इसके दांत आम मगरमच्छ की तरह पतले नहीं थे, बल्कि ये मोटे और इंतहाई शार्प थे, बिल्कुल आज के किसी किलर प्रीडेटर की तरह। इसी वजह से साइंटिस्ट का मानना है कि ये सिर्फ मछलियां ही नहीं बल्कि दूसरे समुद्री रेप्टाइल्स का भी दुश्मन था। इसके फॉसिल्स पर इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि ये 2-7 फीट जितने बड़े इंसानों से लंबा होता था, और इसकी इसी क्रोकोडाइल और डायनासोर जैसी यूनिक अपीयरेंस की वजह से ये बिजार क्रिएचर्स की लिस्ट में आता है, और कुछ साइंटिस्ट इसे क्रोकोडाइल फ्रॉम हेल भी कहते हैं। लेकिन जो क्रिएचर अब हमारी लिस्ट में आने वाला है, आई थिंक कि हमारी दुनिया में उससे बिजार क्रिएचर कोई नहीं हो सकता। अब जरा आप इस पिक्चर को देखें, फेक लग रही है ना? बिल्कुल ऐसे ही ये मुझे भी फेक लगी थी, लेकिन जब मैंने इस क्रिएचर पर रिसर्च करना शुरू की तो मैं भी आपकी तरह शॉक्ड हो गया था कि व्हाट काइंड ऑफ क्रिएचर इज दिस। आखिर ये किस किस्म का क्रिएचर था? अगर सिर्फ इसके दांत देख लिए जाएं तो शायद कोई भी ये ना मान सके कि ये किसी असली जानवर के दांत हैं। इसके मुंह में दांत आम शार्क्स की तरह नहीं होते थे। शार्क्स तो छोड़ो, ऐसे दांत तो शायद दुनिया में किसी भी क्रिएचर के नहीं होंगे। इस बिजार क्रिएचर के ऊपर और नीचे के जबड़े में एक एक लंबी लाइन बनी होती थी, और उसी लाइन पर इसके इंतहाई खतरनाक दांत लगे होते थे। हैरानी की बात यह है कि इसके पुराने दांत गिरते ही नहीं थे, जिसकी वजह से वक्त के साथ साथ इसके मुंह के आगे निकले हुए दांत बाहर की तरफ निकलकर और भी लंबे होते चले जाते थे। दूर से देखने पर ऐसे लगता था कि जैसे इसके मुंह से 2 बड़े बड़े ब्लेड बाहर निकले हुए हों। आज तक साइंटिस्ट के दरमियान इस बात पर बहस होती रहती है कि इडेस्टस अपने शिकार को काटता कैसे होगा। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये अपना मुंह जोर से बंद कर कर शिकार के जिस्म पर गहरे जख्म लगाता था, जबकि कुछ का कहना है कि ये अपने दांतों को नीचे से ऊपर की तरफ चलाता था, बिल्कुल एक बड़े ब्लेड की तरह, और शिकार को टुकड़ों में काट देता था। लेकिन एक बात बिल्कुल हकीकत है, जिस जानवर के सामने भी ये मॉन्स्टर आ जाता होगा उसके बचने के चांसेस 0 होते होंगे। इडेस्टस लगभग 300 मिलियन साल पहले कार्बोनिफेरस पीरियड के समुद्रों में रहता था, और आज भी इसे अर्थ की हिस्ट्री के सबसे अजीब दांतों वाले प्रीडेटर्स में शुमार किया जाता है। लेकिन अब हम अपने फाइनल अनबिलीवेबल क्रिएचर की तरफ बढ़ते हैं, जिसने अपने दौर में प्री हिस्टोरिक ओशंस पर हुकूमत की थी। ये अनबिलीवेबल क्रिएचर था सिम्बोस्पोन्डिलस। ये लगभग 247 मिलियन साल पहले ट्रायसिक पीरियड के समुद्रों में रहता था, यानी उस वक्त जब डायनासोर्स अभी अर्थ पर अपनी पहचान बनाना शुरू ही कर रहे थे। इसकी लंबाई तकरीबन 56 फीट जितनी बड़ी थी, यानी एक नहीं बल्कि 2 सिटी बसेस जितनी लंबी, और इसका वजन तकरीबन 45 मेट्रिक टन जितना वजनी था, यानी हमारी आज की दुनिया के सबसे बड़े 4 अफ्रीकन बुश एलिफेंट से भी ज्यादा वजनी। इसका लंबा और मजबूत जिस्म, ताकतवर जबड़े और तेज रफ्तार इसे अपने दौर के सबसे बड़े समुद्री शिकारियों में शुमार करती थी। साइंटिस्ट के मुताबिक ये क्रिएचर 252 मिलियन साल पहले होने वाली परमियन ट्रायसिक मास एक्सटेंशन, जिसे दुनिया दी ग्रेट डाइंग के नाम से जानती है, जिसने 96% मैरीन लाइफ और 70% लैंड लाइफ को दुनिया से मिटा दिया था, तब जब अर्थ पर एक्सट्रीम हीट्स ने कब्जा किया हुआ था। उसके सिर्फ चंद बिलियन साल बाद ही ये जायंट ओशंस का बादशाह बन चुका था।
यानी जब जिंदगी दोबारा संभल रही थी तभी नेचर ने इतना बड़ा मॉन्स्टर पैदा कर दिया था। ये क्रिएचर था तो एक मैरीन रेप्टाइल, लेकिन इसकी बॉडी ईल शेप की थी और यही चीज इसे बिजार बनाती है, क्योंकि उस दौर में ऐसा क्रिएचर होना जो हो तो एक रेप्टाइल लेकिन उसका जिस्म किसी रेप्टाइल के जैसा हो ही ना। ये तो थे वो क्रिएचर्स जो दिखने में बिजार और अजीब थे। लेकिन आपने कभी ना कभी जरूर सोचा होगा कि ओशन के सबसे बड़े जायंट्स कौन से क्रिएचर रहे होंगे। इस सवाल का जवाब एंड स्क्रीन पर नजर आ रही अगली वीडियो में है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। मैं मिलूंगा आपसे अगली माइंड ब्लोइंग डॉक्यूमेंट्री में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।